हजरत साद फरमाते हैं, मैं जब ईमान लाया तो मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरी माँ को पता चला कि साद तो दीन छोड़ गया हमारे बावजूद। माँ अपने अकायद में बड़ी कट्टर थी, बड़ी पुख्ता। तो उसने कहा अच्छा समझाओ जरा इस मुंडे ने। वो बाप ने समझाया, अब दूसरों ने समझाया, उसने वो मान नहीं रहा। उसने कहा मेरे पास लेके आओ जरा, मैं इसको सीधा करती हूँ। कहा साद सुन, अगर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ा तो मेरी फिर सुन ले, मैं फिर भूख हड़ताल कर दूंगा, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, धूप में बैठी रहूंगी सारा दिन, और इसी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगी। और तू फिर जिधर से गुजरेगा ना, तू सरदार अपने कब कबीले का, जिधर से गुजरेगा लोग कहेंगे ये वो बच्चा है जिसकी वजह से इसकी माँ तड़प तड़प के मर गई है, इसको ख्याल ही नहीं आया। आपने पारी कोई नहीं दिया, आपने माँ की धमकी का पारी नहीं दिया। माँ पक्की थी, माँ ने भूख हड़ताल कर दी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई शय नहीं खाई, और आपने आके पूछा भी नहीं। जब माँ बिल्कुल नज़ा के आलम में पहुंच गई ना, पक्की थी अपने कौल की, जब मरने के करीब आई ना, तो उसने किसी को कहा साद को बुलाओ जरा मेरे को, मुझे मरती हुई देखेगा तो फिर तो बाज आ ही जाएगा ना। जब हजरत साद आए ना, देखा माँ आखिरी सांसों पर है, तो उसको कहते हैं माँ सुन, तेरी अगर 70 जाने हों, तेरे जिस्म में 70 जाने हों, और एक एक करके निकलती रहे और तू तड़पती रहे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ेगा। अब तेरा दिल करता तो खा पी ले, नहीं करता तो ना खा। माँ ने समझा मुंडा इतना तगड़ा है तो मार देगा, उसने खाना पीना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अगर तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हें मजबूर करें कि मेरे साथ किसी को शरीक बनाओ जिसको वो जानते नहीं, तो खबरदार उनकी बात नहीं माननी, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं। स्वाद आया ना दीन पे कायम रहने। एक बंदा दीन पे कायम रहता है, अल्लाह का कुरान नाजिल होता है, कयामत तक जिक्र किया जाएगा ना। ये साद है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल किया। ये कानून है कि वालिदैन अगर काफिर भी हों तो उनकी बेअदबी नहीं करनी, लेकिन अगर वो शिरक का हुक्म दें तो फिर उनकी बात नहीं मानी। यहाँ कितने लोग हैं, जो बात मैं कहूँगा आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि पुत्र दाढ़ी क्यों नहीं रखदा, अल्लाह मेरी अम्मा कहती है पुत्र ब्याह तो करा ला, फिर देखा मेरी अम्मा नहीं मानती, मेरा अब्बा नहीं मानता, तेनू चंगी नहीं लगती। कोई कहता है मेरी बीवी नहीं मानती। एक तरफ अम्मा है, एक तरफ अब्बा है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको मनाओगे? देखना पड़ेगा ना, दुनिया को मनाना है या महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना है। एक बात छोटी सी करके मैं बात खत्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की बात करते से हमारा ना एक केस चलता, एक गुस्ताखे रसूल था यहाँ शेखुपुरा में, अभी है खबीस। हमने उसके खिलाफ केस किया, सेशन रिट की केस करवाया, गवर्नमेंट उसको पकड़ती नहीं थी। मामला हाई लेवल पे चला गया, मामला चला गया। एक तंजीम है बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी तंजीम है उस ग्रुप की, उस तक चला गया। उसके हेड तक की मेरी और उसकी 1-on-1 मुलाकात करवाई गई, तो मैं नहीं माना। फिर ये मुलाकात वजीर आजम के कहने पर होम सेक्रेटरी के पास हुई। होम सेक्रेटरी को कहा गया कि तुम दोनों पार्टियों के बंदे बुलाओ,
और कंप्रोमाइज करो। होम सेक्रेटरी, मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ, IG पंजाब, शेखुपुरे का DPO, मैं एक बंदा उस पार्टी का, हमारा सिटी MNA, ये 6 बंदे हम, टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही है। और मौलाना सरफराज नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी 8 बंदे हम अंदर बैठे हुए हैं होम सेक्रेटरी के दफ्तर में। बात शुरू हुई तो चलते चलते मुझे होम सेक्रेटरी ने पूछा कि नईमी साहब भी बैठे थे, मोहम्मद खान कादरी साहब भी बैठे थे। होम सेक्रेटरी कहता है कि हम जानते हैं कि इसने गुस्ताखियाँ की हैं, उसकी किताब से 100 गुस्ताखियों की निशानी तो मैंने लगा के दी थी होम सेक्रेटरी, 100। तो उसने कहा ये हम मानते हैं कि इसने गुस्ताखियाँ की हैं, तो क्या इसको माफ़ी मिल सकती है? तो नईमी साहब बोलने लगे तो मैंने उनके कहा हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा जी मैं चूँकि मुद्दई हूँ, मुझे बोलने दे। उन्होंने वैक्यूम को चवल ही ना मार दो, बड़े थे मेरे उस्तादों की जगह पर, वैक्यूम को चवल ही ना मार दो। मैं जी टाइम दे दो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी आप मुद्दई हो? मैंने कहा जी इसको माफ़ी मिल सकती है? मैंने कहा मिल सकती है। वो दोनों बुजुर्गों ने मुझे आंखें निकाली, मैंने फिर हाथ जोड़ दिए, गलती पूरी करना। अच्छा माफ़ी मिल सकती है? मैंने कहा जी मिल सकती है। आप माफ़ कर सकते हो? मैं नहीं माफ़ कर सकता। कौन कर सकता है? कहा ये IG कर सकता है, ये होम सेक्रेटरी कर सकता है। उस सारों ने मुझे पूछा ये कैसे कर सकता है? मैं कहा जनाब मैं बताता हूँ। IG मुझे कहता है कि मुद्दई आप हो, आप माफ़ नहीं कर सकते, हम दोनों को कहते हो कि हम माफ़ कर सकते हैं। मैंने कहा जनाब इसकी एक वजह है, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है, मैंने मरना है और मरते ही जब मैंने कब्र में जाना है, कब्र में मुझे हुजूर की ज़रूरत पड़नी। मैंने बतौर मुद्दई इसको माफ़ कर दिया, कब्र में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ नहीं कर, लिहाजा मैं तो ये सौदा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो हम कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा जी आप दोनों पंजाब के मालिक हैं, ना आपने मरना है दोनों ने, ना आप दोनों ने कब्र में जाना है, ना आप दोनों को हुजूर की जरूरत पड़नी। जब वो दोनों ने अपनी कुर्सी तो पुड़के नहीं असामी मरना, जो तुसा मरना तो फिर सरकार दे गुस्ताख को माफ करना मतलब की हो। ठीक है, फिर नईमी साहब सामने बैठे थे, वहां से उठ के आए, उन्होंने माथा चूमा, कारी फयाद पैसे पूरे कर देते हैं। तो हुजूर की जरूरत तो जिन्हें है वो उनकी नामूस पे सौदा नहीं कर सकते। हमें दुनिया में जीने के लिए भी हुजूर की जरूरत है, मरने के बाद हमें कब्र में भी सबसे पहले हुजूर की जरूरत, मोहताजी है बंदा, और हशर में फिर हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। उसूल ये दिए है सहाबा ने, और मैंने हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु की बात की, जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु की बात की कि जब माँ जैसी अजीम हस्ती भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो तो कंप्रोमाइज नहीं। माँ मरती है तो मर जाए, दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा जा सकता। जब माँ के साथ कंप्रोमाइज नहीं तो दूसरा हमारा क्या लगता है? जो कोई बकवास करेगा, जो कोई गुस्ताखी करेगा, जो कोई हर्जा सराई करेगा, हम एक जान नहीं सब कुछ कुर्बान कर देंगे और फिर भी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हुजूर गुलामी का हक अदा करने की कोशिश की है, अगर कबूल फरमा दें तो आपकी मेहरबानी। इस पे भी फख्र नहीं है, इस पे भी इतने जोगे नहीं ना। हम जो बात करेंगे वो वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की करेंगे। हमें जीने के लिए भी उनकी जरूरत है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो इनको अजाब नहीं ना दे रहा तो वजह यह है कि आप इनमें मौजूद।
हमने तो कुरान पढ़ा है, हमारे करतूत ऐसे नहीं है हमें जीने दिया जाए। हमें जो जीने का हक, मौका दिया जाए, चांस दिया जाए, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से दिया जाए। हम तो जीने के लिए भी उनके मोहताज हैं, मरने के बाद भी उनके मोहताज हैं, रोज़े क़यामत भी उनके मोहताज हैं। ये हमें अकीदा कहाँ से मिला है? ये हमें उलुल अज़्म सहाबा से मिला है, हमें बड़े बड़े सहाबा से मिला है। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह मैं उन सहाबा की बात करूँगा जो ज़ाहिरन मुआशी तौर पर गरीब थे, गुलाम थे, लेकिन वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उन्हें कायनात का इमाम बना दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना नसीब फरमाए, आपकी नामूस पर मौत अता फरमाए और कल क़यामत के दिन आपके गुलामों के साथ हमारा हशर फरमाए। आमीन।